हाय दोस्तों, आज से बिहार दरोगा का बिहार पुलिस सवर सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित 3rd एडिशन बिहार पुलिस ज्ञानधारा का बिहार दरोगा बदला ज्ञान बिंदु से जो निकला है प्लास्टिक सेट आज से चालू कर दिए हैं। पुलिस अवेयरनेस चेक खुला जो कि हर प्रश्न पत्र हैं। साथ में अध्याय सामग्री सामान्य ज्ञान जो कि इसमें दे रखा है, आप लोग देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा पीडीएफ सही नहीं आया। इतिहास है, कला एवं संस्कृत है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है, पर्यावरण है, बिहार है, कंप्यूटर है, विविध है। तो आपको शुरू कर दिए हैं जो कि इसमें टोटल सेट आपको 2008 से लेके और 2024 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन 2008 से लेके 2024 तक क्वेश्चन देखने को इसमें आपको मिल जाएगा जो कि इसमें दिया हुआ है। 2008 से 2000 पीटी एग्ज़ाम 23/4/2008 तक जो कि इसमें दिया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसको जूम आउट कर लेते हैं बेहतर देखने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा तिथि 16/7/2023 को। फर्स्ट में कीव की राजधानी है, तो कीव की राजधानी आपको यूक्रेन है और जो कि इसमें डिस्कस दे रखा है पूरे, तो आप देख लीजिए। देश राजधानी मुद्रा, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्लिन, मुद्रा फ्रैंक, स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम, मुद्रा क्रोन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मुद्रा पेस्टे, रोमानिया की राजधानी बुलसेट, मुद्रा लियो, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, मुद्रा फ्रेंट आप इसमें देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ये आपका कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा, जो कि इसमें डिस्कस दे रखा है उत्तर में। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि आरा के पास जगदीशपुर में एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अत्यधिक प्रकीर्णित होते हैं। इसमें दे रखा है स्पष्ट, उत्तर में स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के तरंग के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। वायुमंडल द्वारा अणु एवं अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कर्म तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। और सारा डिस्कस दे रखा है। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे गुंजन भाई पीडीएफ सर्च करोगे तो वहाँ से आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से लोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है, तो ये आपका जातीय है सुमेघ जातियों का है, जो कि इसमें हम तो खुद सेट लगा रखे हैं, तो इसमें अगला सेट से आपको यह टिक नहीं दिखेगा। इसमें पूरा उत्तर में दे रखा है IUCN के आंकड़े के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुमेघ जातियों का उदाहरण है। स्रोत IND की वेबसाइट में सुमेघ इनविजिबल VU जिन जातियों का प्रजाति की वनों में
संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है यदि प्रजाति की संख्या में से 10 वर्षों में से 50% की कमी दर्जन की गई तो सुमेघ प्रजातियों की अंतर्गत आती हैं। और सारा डिस्कस दे रखा है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा, PDF मिलेगा। क्या है कि इतना बताएंगे तो क्वेश्चन बहुत सारा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है, तो आपका चिल्का झील हो जाएगा। इसमें दे रखा है भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। चिल्का झील है यह उत्तरी सरकट तथा ओडिशा में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खड़े पानी की झील है और यह रामसर आर्द्र भूमि प्रसूची के अंतर्गत शामिल है। सम्माल झील राजस्थान के भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील सर्वाधिक लवणता वाली झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोलर सेल बने हुए होते हैं, तो सोलर सेल बने हुए होते हैं आपका अर्धकुचालक का बने हुए होते हैं, जो कि दे रखा है सोलर सेल अर्धकुचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन से संधि होती है और जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती हैं। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन SI का प्रयोग किया जाता है। तो इतना आप देख लिए, और भी सारा डिस्कस हैं जो कि पूरा फुल डिस्कस हैं। और आप अगर इसका बुक चाहते हैं तो आप नज़दीकी दुकान पे जाइएगा, तो वहाँ भी आपको मिल सकता है। तो इसीलिए आप इसका बुक ले लीजिए, बेहतरीन रहेगा। ज्ञान बिंदु का है, दरोगा का। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो आप इसका जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो इसका डिस्कस तो यहाँ दे रखा है, जो कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन, जो कि इसका डिस्कस में भी है आपका। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण किया, उसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो इसका सही मतलब ये भी हो जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये पोलैंड पर आक्रमण ही था। जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण ही था द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देश जो गुट बना हुआ मित्र राष्ट्र गुट के नाम से प्रसिद्ध है। मित्र राष्ट्र गुट के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय नामक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो आपको माना जो जाता है आपका 42 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर माना जाता है, जो कि इसमें दे रखा है पूरा के पूरा डिस्कस में। 42 डिग्री सेल्सियस 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक में यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में से इसका इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। इसमें और भी डिस्कस दे रखा है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्यगम
वादगम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो बाधोजोड़ आगम इसका सही संधि विच्छेद सही है, जो कि यहाँ दे रखा है। बाधोजोड़ आगम सही है, जो कि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के दो प्रकार हैं। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्नानुसार वाद्यंग शब्द का सही संधि विच्छेद बाधोजोड़ आगम होगा। बाधु का यन संधि का उदाहरण। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं, जो कि यहाँ 5 प्रकार दे रखा है, आप लोग देख लीजिए। वृद्धि स्वर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि या आदि स्वर संधि। बहुत सारा डिस्कस है दोस्तों, तो इतना करेंगे तो बहुत सारा वीडियो लंबा खींच लेगा, इसीलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, फिर भी देख लीजिए। 42.2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या धातु को एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है 2.74, तो 2.74 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग मैथ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था दोस्तों, वो आपका 1968 में लगाया गया था। तो कितने बार लगा था? तो 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो कि 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार का मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में, यहाँ देख लीजिए दोस्तों, बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 1905 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। तो आपको फर्स्ट और लास्ट देखिएगा। तो लास्ट बार कब लगा था? 7 मार्च 2005 को, जो कि 24 नवंबर से 2005 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन डैश के लिए संबंधित है। तो ये आपको आदिवासी समूहों के लिए संबंधित है। किसके लिए समूह संबंधित है? तो आदिवासी के लिए, मतलब संबंधित के लिए समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री पीवीटीजी की विकास की मिशन आदिवासी समूह के आर्थिक समाज विकास के से संबंधित है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म है पार्टिकुलर वैल्यूएटर ट्रेवल ग्रुप्स। इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। पीवीटीजी का फुल फॉर्म पार्टिकुलर वैल्यूएटर लेबर ट्राइबल ग्रुप्स। जनजाति मामलों में मंत्रालय के पीवीटीजी के विकास योजना लागू की गई थी, जिसके 8 के व्यापारिक, सामाजिक, आर्थिक के लिए हैं। और भी देख लीजिए सारा कि दे रखा है। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो ये आपका केंद्रित करेगा इसरो करेगा, जो कि दे रखा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई थी। और भी सारा डिस्कस है, तो देख लीजिएगा। तो बास्केटबॉल को मैदान को क्या कहते हैं?
तो बास्केटबॉल को मैदान को कोर्ट कहा जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, जो कि ये आपका इस खेल का आविष्कार जेम्स स्थिम 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था और फीफा की स्थापना 1932 में हुआ था। तो आपको ध्यान रखिएगा, फीफा का स्थापना 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं? तो ये आपको 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80 भाग 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में आमरम शब्द का अर्थ होता है? ये सैनिकों का अनुदान होता है। विजयनगर साम्राज्य में आमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों का अनुदान दिए जाने वाला अनुदान। जो यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो कि नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों को स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे उन्हें होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह प्रधानमंत्री के द्वारा भंग कर सकता है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से भी राष्ट्रपति इस सभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत, जो कि यहाँ दे रखा है। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी है तो ये आपका हो जाएगा अन्नाईमुडई चोटी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि है मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो ये आपका ए होस्टर किया जाता है, ए होस्टर का किया जाता है, जो कि मोती प्राप्त करने के लिए ए होस्टर का संवर्धन किया जाता है। ए होस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। तो ये परितारिकाओं के द्वारा होता है, जो कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका आइस द्वारा होता है। और भी सारा है डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सा मन सभी अवलोकन पर आधारित नहीं है? तो एक गुणोत्तर माध्यम जो है ये सभी पर आधारित नहीं है, जो कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्यम सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघनन, जो कि है दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित संघनन दूसरे कम अपवर्तनांक वाला माध्य प्रकाशित विरल माध्यम है, जो कि विरल माध्यम से प्रकाश की चाल संघनन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अतः विकल्प माध्यम से संघनन के माध्यम गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है। और भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है? तो एक कुमायूं हिमालय को जाना जाता है, कुमायूं हिमालय को जाना जाता है, जो कि आपका है सतलुज नदी एवं काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नदी घाटी के आधार पर सरडेरनी बुराई द्वारा हिमालय पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रदेशिक विभाजित है, जो कि प्रदेश विभाजित इस प्रकार हैं, तो देख लीजिए। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, जो कि इसकी लंबाई है 560। पंजाब का है 560 किलोमीटर, कुमायूं का है 320 किलोमीटर, नेपाल का है 800 किलोमीटर और असम का है 720 किलोमीटर, जो कि ये सिंधु एवं सतलुज नदी के माध्य हैं और सतलज एवं काली नदी के माध्य हैं, काली एवं तीस्ता नदी के माध्य हैं और तीस्ता एवं दिहंग नदी के माध्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार द्वारा अवरोधी अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? तो ये आपका उदारीकरण कहलाता है, जो कि सरकार द्वारा अवरोधों एवं अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है, कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो ये आपका राम मनोहर राय ने लिखा था, राममोहन राय ने लिखा था सन 1809 ईस्वी में। फारसी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो राममोहन राय ने लिखा था, जो कि आपका 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट तथा तुफत उल मोहम्मदीन नामक पुस्तक राजा राममोहन राय द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी वर्तमान में पूछ रहा, जो कि अभी करेंट में है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा के विनोद चंद्रन। अभी वर्तमान में कौन है? के विनोद चंद्रन, जो कि आपका बिहार पुलिस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में पूछा था, जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है करेंट का। पटना का उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के विनोद चंद्रन था। यहाँ से आप देख सकते हैं पटना उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन की नियुक्ति किया गया था 29 मार्च 2023 को, जो कि शपथ लिया था, उन्होंने शपथ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बिपरजोई खबरों में था, वह क्या था? तो वो एक चक्रवात था, वह एक चक्रवात था जो कि खबरों में रहा था। बिपरजोई एक चक्रवात था जो कि अरब सागर तथा गुजरात के समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। बिपरजोई का नामकरण बांग्लादेश ने किया था, चक्रवात के नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र पे स्थित नहीं है? तो ये आपका कहलगांव हो जाएगा, जो कि कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। यह भागलपुर बिहार में स्थित है, यह भागलपुर बिहार में स्थित है और यह योजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी तथा उसके भार का डैश होता है? तो 1/6 भाग होता है, 1/6 भाग होता है, जो कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 मतलब 1/6 भाग होता है, जो कि इस प्रकार दे रखा है। चंद्रमा का भार, वस्तु का चंद्रमा पर भार 1, अब वस्तु का पृथ्वी पर भाग 6, तो इस 1/6 आपका है।
बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पानी का क्वथनांक सेल्सियस में है। तो पानी का क्वथनांक आपको पूछ रहा है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में है तो ये आपका 100 सेल्सियस हो जाएगा, जो कि यह भी बिहार पुलिस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि 25 सितंबर था ना, 25 सितंबर का आपको बांका डिस्ट्रिक्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक क्या है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है तो ये आपका 100 सेल्सियस है। यहाँ भी आप देख लीजिए, पानी का क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है या वायुमंडल दाब तथा वह तापमान जिस पर चंद्रमा उगलने लगता है उसे यह क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समिष्ट गुण है, द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है जो कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 के 100 सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 और 373 के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। तो ये आपका हो जाएगा तरलता घटती है। रिवर्स रेपो रेट में आपका तरलता घटती है, जो कि इस प्रकार इसका डिस्कस दिया है। रिवर्स रेपो रेट की वृद्धि में तरलता घटती है और रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए काल्पनिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से काल्पनिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने पर यह काम के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट का दर वृद्धि प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये मुहावरा है गागर में सागर भरने। मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो थोड़े शब्द में अधिक कहना। मुहावरे का अर्थ है थोड़े शब्द में अधिक कहना। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अन्य विकल्प असंगत हैं। ऐसे वाक्य जो अपने समान अर्थ में स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करता हो मुहावरा कहलाता है। जैसे में दे रखा है आपका मुहावरा और इसका अर्थ, हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना, छाती दोगुनी होना, उत्साहित होना, अकल के घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कल्पना करना। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो ये आपका नर्मदा नदी से हो जाएगा। धुआंधार प्रपात का संबंध नर्मदा नदी से है, जो कि जलप्रपात है आपका। जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल पे क्लिप के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारों के प्रदेशों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की भूभागीय आकृति अत्यधिक ऊंची और नीची के तथा शैली के कठोर होते हैं। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर जिले में है। और दूधाधार कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, दूधाधार और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही स्थित है। ये दो 3 हो गया। धुआंधार, दूधाधारा और कपिलधारा ये तीनों नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार ने अपने एक मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका 50% हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिएगा मैथ का क्वेश्चन, ठीक ना। मैथ का क्वेश्चन है, गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि इसमें दिया है। नंबर 1 में अव्ययी समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास,
द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो सब समास का डिस्कर्स दे रखा होगा, इसीलिए दिखा दिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है से नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपका हो जाएगा पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व वायु अनुसार रेटिंग को सुनिश्चित करना। इसका दे रखा है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना तथा वायु के अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस विधेयक की घोषणा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो ये आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये कांच पर लिखने के लिए किया जाता है आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्शी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का उपयोग किया जाता है। इसका अन्य नाम फ्लोराइडिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड या जल में हाइड्रोजन का विलयन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण। तो पूरा इसमें दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो ये आपका काठियावाड़ी किसान के द्वारा कपड़ा पहनने का निर्णय लिया था, जो कि इसका डिस्कर्स आपको दे रखा है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़ा पहनना का निर्णय लिया था, जो कि 1921 में जाकर उन्होंने यह छोटी धोती धारण की थी, वह आजीवन पहनते रह गए थे। स्रोत NCERT कक्षा 9 पेज नंबर 174 में ये दे रखा भी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्यकाल में समांतर को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वे डैश कहलाते थे। वो जो कहलाते थे आपका फीफ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तो वे आपका फीफ कहलाते थे, जो कि दे रखा है। मध्यकाल में समांतर को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह आपको फीफ कहलाता था। निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो आपका हो जाएगा आश्रित जल मिश्रण नहीं है, जो कि दे रखा है। आश्रित जल मिश्रण नहीं है, जो कि शेष सभी मिश्रण है। आश्रित जल ये एक यौगिक होता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन बनाता है, जैसे जल, आसुत, मीथेन, चीनी, नमक आदि। ये आपका देखिए 1275 पोस्ट में मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं में कुल मूल्य को कहा जाता है। तो वह सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जो कि यहाँ दे रखा है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को अंतिम मौद्रिक मूल्य का उसका सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है।
क्या कहलाता है? तो आपका जीडीपी कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। फर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। 8 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका पूरा देख लीजिए। इस घटना को शेराजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, शेराजोवा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, जो कि डिस्कस इसमें दे रखा है। नवनिर्मित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के रूप में लोकसभा वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा, G20 का सदस्य देश नहीं है, जो कि यहाँ दे रखा है। बांग्लादेश G20 का सदस्य नहीं है। G20 का गठन 1999 में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, इसका डिस्कस है। G20 में 19वां देश अफ्रीका यूनियन यूरोपीय संघ मिलकर कुल 21 देश होंगे। G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और है यूरोपीय संघ तथा अफ्रीका संघ 2023, जो कि इतना देश जो आपका है G20 का सदस्य है। निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंग पुष्प होते हैं? तो ये आपका उभयलिंग जो पुष्प होते हैं ये आपका गुड़हल तथा सरसों का होता है, गुड़हल तथा सरसों का होता है। गुड़हल तथा सरसों पादप युग में उभयलिंग पुष्प होते हैं, जो कि आपका पुष्प जो है, जब पुष्प कैंसर के स्त्री के दोनों उपस्थित होते हैं, इन्हें उभयलिंग पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल एवं सरसों जब पुष्प पुंकेसर की अथवा स्त्री केसर का कोई एक जंगनांग उपस्थित होते हैं तो पुष्प एकलिंग कहलाते हैं। जैसे पपीता और तारबूज और सारा दे रखा है दोस्तों। इसको आप लोग PDF मिलेगा तो वहाँ आप बढ़िया से इसको डिस्कस कर लीजिएगा, या तो आप नज़दीकी दुकान पे जाइएगा तो वहाँ से बुक मिल जाएगा, वहाँ से बुक ले लीजिएगा और साथ साथ में पढ़िएगा तो और बेहतरीन ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये आपका टेनिस का प्रतिनिधित्व किया था। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोपीय को नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये आपका पुर्तगाली का नेतृत्व प्रदान किया था।
जो कि भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाली यूरोप को नेतृत्व किया था। यूरोपीय ने 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों को युग में प्रवेश किया था। यह पुर्तगाली एवं स्पेनवासी थे जो कि जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में शुरुआत में आए समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया था, यात्रियों को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य का गठन किया। और सारा है दोस्तों, कितना देखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के 10 से अधिक नहीं होगी। तो 1/3 भाग जो है जो कि यहाँ डिस्कर्स में दे रखा है। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 भाग अधिक नहीं होगी। या विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान होता है। क्या आपको बताना है जी का मान होता है। तो ये जी का मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 Nm² kg²2, जो कि यहाँ इसका डिस्कर्स दे रखा है, आप देख लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण एका की दूरी पर स्थित एक द्रव्यमान के 2 के पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण कहते हैं। इसे जी प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमोस शब्द का तात्पर्य है। तो डोमोस शब्द का तात्पर्य हो जनता है। डोमोस शब्द का तात्पर्य जनता है। लोकतंत्र शब्द और अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी का रूपांतर डेमोक्रेसी 2 यूनियन शब्दों से बना है, डेमोस और क्रिएटे, जिनका अर्थ क्रमशः जनता और शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए थे। तो ये आपका 7 वर्ष पूर्ण कर लिए थे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 1916 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY किसानों के लिए उसकी उपज के लिए एक बीमा सेवा यह योजना अप्रैल 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये आपका कहाँ स्थित है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 25 से संबंधित है। तो संविधान जो आपका संबंधित है धर्म और स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। तो धर्म और स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 25 की धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है और संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों द्वारा विवरण है और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नबीब मरुस्थल स्थित है। नबीब मरुस्थल आपका अफ्रीका में स्थित है।
अफ्रीका में स्थित है। नामिबिया मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जो कि पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी और यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में केंद्रीय साक्षरता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय साक्षरता आयुक्त है पीके श्रीवास्तव। कौन है आपका? पीके श्रीवास्तव, जो कि वर्तमान में है। वर्तमान में केंद्रीय साक्षरता आयुक्त पीके श्रीवास्तव 19वें हैं। और केंद्रीय साक्षरता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है और संश्रम समिति की सिफारिश पर सन 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत उसका गठन हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो आपका दोनों सदनों का कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 1/10 भाग होना चाहिए। दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या का भाग 1/10 होना चाहिए, जो कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्कर्ष इसका देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति सदनों की कुल सदस्य की संख्या 1/10 होनी चाहिए, जो कि कोरम या गणपूर्ति का सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन की पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आपका वित्त मंत्रालय करता है, भारत सरकार। वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है। इसका निष्कर्ष देखिए, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होता है। इस अर्थव्यवस्था में मुख्य घटकों जैसे महंगाई एवं बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्र के रुझानों का विस्तार विवरण दिया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के समान मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो आपका क्वेश्चन मैथ का हो गया। आप ऐसे भी मतलब बना लीजिएगा। 3600 का 10% वार्षिक दर से 3% चक्रवृद्धि ब्याज है। जबकि ब्याज की वार्षिक गणना किया जाए तो इसको गुना कर दीजिए 10 या 30 दे के और 3600 बटा दे के और 3600 बटा दे के 30 गुना इसको कर दीजिएगा 100 से, आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसे यहाँ डिस्कर्स दे रखा है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ तो डिस्कर्स देगा दूसरे टाइप से, हम डिस्कर्स दूसरे टाइप से बनाए थे, ठीक है, इसलिए यहाँ देख लीजिए ये पूरे एकदम से अथी करके दिया है। इसका सही आंसर है इतना 1191.60। ये इसका सही आंसर सही निकल के यहाँ आया है ना। 3600 361 बटा 100, इसको भागा करिएगा तो उतना निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। जो कि आपको दे रखा, संसाधन जो वर्षों के उपयोग में
समाप्त हो जाता है उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग उन्हें बदल कर नहीं किया जाता है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोल आदि अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों को परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं तो ये जीवाश्म कहलाते हैं। जीवों को परिरक्षित कहलाते हैं तो ये आपका जीवाश्म कहलाते हैं, जो कि जीवों को परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर अपघटित हो जाते हैं तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिनका कारण इनका अपघटन की पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण, यदि कोई मृतक कीट गर्म मिट्टी से सूख कर कटोरा हो जाए तो उसे कीट की शरीर को छाया को सुरक्षित रह जाए। जीव की इस प्रकार की परिस्थिति अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है तो ये आपका एससी के निर्माण से है। एससी के निर्माण से है, जो कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना BJRCY के सूचित अनुसूचित जाति एससी छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण छात्रा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के संसाधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 1966 से चली आ रही है। इसे 1989 से 90 में लड़कों के लिए शुरू किया गया था तथा इसे 2008 एवं 2018 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है तो आपका BSNL है। BSNL जो कंपनी है, BSNL कंपनी है जो कि आपका नहीं है बहुराष्ट्रीय। BSNL भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, जो कि टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियाँ, रेबिन वैक्सिक दवाइयाँ एवं एशियन पेंट सभी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम है। और बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी जो अपने देश के लिए अन्य देशों भी कार्य करती है और यह अपनी शाखाओं एवं सहायक कंपनियों के लिए नेटवर्क के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के पाँचवीं जनरेशन की डैश ईयर टू ईयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा गया है तो आपका पाइथन 5 हो जाएगा। पाइथन 5 हो जाएगा जो कि जोड़ा गया है पाइथन 5 को, जो कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता को 5वीं नेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। बिहार के कौन से राज्यपाल जो भारत के राष्ट्रपति बने थे तो आपका ये हो जाएगा रामनाथ कोविंद, जो कि पहले भारत के राज्यपाल रह चुके थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने थे।
आपको एक ध्यान में रखिएगा, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने, पहले बिहार के राज्यपाल, अगस्त 1915 जून 2017 तक रहे, वे 14वें राष्ट्रपति के पद पर रहे और 2017 से 2022 ईस्वी तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी हाइडेल प्रोजेक्ट भारत पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि नाथपा झाकरी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश में राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ में स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, तो आपका हो जाएगा संवृत हो जाएगा, क्योंकि दे रखा चमगादड़ पक्षी के पंख संवृत अंग हैं। संवृत के समावरूप एनोलॉगी ओरिजिनल पक्षी हैं, जो कि चमगादड़ के पंख के बारीकों को देखने पर पता लगाता है। चमगादड़ ने अपने पंख को मुक्ता उसकी दीर्घता अंगुली के माध्य की त्वचा के फैलाव से बना होता है, परंतु पक्षी के उनकी पंख अग्रबाहु की त्वचा फैलने से बना है। और बहुत सारा है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह आपका व्योमेश था। कौन था? व्योमेश था व्योमेश चंद्र बनर्जी था इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना पर अवकाश प्राप्त अंग्रेजों IAS के अधिकारी अलर्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E20 क्या है? देखो G20 था तो क्वेश्चन आप देखे थे, और यह है E20। तो E20 आपका अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। जो कि E20 अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ साथ 20 एथेनॉल का मिश्रण है। 20% एथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा समाप्त IEF के दौरान E20 का फ्यूल को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है, जो कि है आपका नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन डैश एक अवशेष तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। तो आपका है नाइट्रोजन, जो कि दे रखा है आपका नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन अत्यधिक अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है आपको 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जो कि दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि इसमें देले हैं विश्व गठिया दिवस 22 अक्टूबर, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व नौसेना दिवस 4 दिसंबर। इससे आपको हो सकता है यहाँ से पूछ भी सकता है, इसीलिए आपको ये 3 को दे दिया है, गठिया दिवस, शौचालय दिवस, नौसेना दिवस।
12/9, 12 अक्टूबर, 19 नवंबर और 4 दिसंबर। आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाली प्रथम अभिनेता कौन थे? तो वो आपका बड़े नेता थे शॉन कॉनरी थे, जो कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनरी थे, जो कि शॉन कॉनरी डॉक्टर ने 1962 में बड़े पदों पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो ये आपका 124 है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित भाग 5 में अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है, जो कि अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, सर्वोच्च स्वतंत्रता, न्यायालय के क्षेत्र में आदि का उल्लेख है। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन है? तो इसका विजेता टीम आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन है? तो इसका विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, गुजरात चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल 2023 के विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स है। सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस को डीएलवटा विधि को 5 विकेट से हराया था। 5 विकेट से हराया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। तो गांधी ने सत्य आंदोलन प्रारंभ किया। तो गांधी सत्य आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये आपका गांधी ने सत्य आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये आपका प्रारंभ जो किया गांधी स्टेट ऑफ सत्याग्रह मोमेंट्स ही होता है सत्याग्रह मोमेंट्स। गांधी स्टेट द सत्याग्रह मोमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व है। तो ये आपका हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमानों के सर्वेक्षण करना, जो कि डिस्कस यहाँ दिया है। जब भारत के प्रतिदर्शी सर्वेक्षण NSSO का उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखित भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना है, तो NSSO एक राष्ट्रीय व्यापी संस्था है, जिसकी स्थापना 1950 देश के आंकड़ों में संबंधित आवश्यकताएं, पूरी जानकारी और राष्ट्रीय आय को तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए एवं बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन था? भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन था? तो आपका एटर्नी जनरल था। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर एटर्नी जनरल महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं? तो महान्यायवादी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी का पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और यह राष्ट्रपति के संप्रदाय प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NVS 01 है। तो ये आपका उपग्रह है। ये आपका क्या है? तो ये आपका उपग्रह है। NVS 01 उपग्रह है। यह एक उपग्रह इसरो के
नेविगेशन सैटेलाइट NVS श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह से पहला है। NVS-1A उपग्रह GSLV और F-12 वेचुलर का उपयोग 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्कियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो ये आपका यशवंत व्यवसाय व्यास के द्वारा किया गया है। हिंदी पुस्तक किसके द्वारा प्रसिद्ध संकलित किया गया है? तो यशवंत व्यास के द्वारा किया गया है। उसके बाद आप देख लीजिए निष्कर्ष। बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत के द्वारा संकलित की गई है। यह किताब गुलजार के फिल्मों में कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। उसके बाद फिर मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों 80 नंबर, तो आप इसको देख लीजिएगा मैथ। उसके बाद है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो ये आपको भगत सिंह ने किया था नौजवान भारत की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था। 1926 में पंजाब ने किया था। इसके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छबील दास और यशपाल थे। दोस्तों इंग्लिश में है एक क्वेश्चन, फिल इन द करेक्ट फॉर्म वर्ब ही हैज सक्सेड बिकॉज द हार्ड वर्क। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है का भारत में एक्सपोर्ट PATINENS इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाश निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यह आपका नीति आयोग करता है जो कि इसका डिस्कस दे रखा है। भारत में एक्सपोर्ट दे रखा है। भारत में देख लीजिए भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक पर प्रकाश नीति आयोग करता है। नीति आयोग 17 जुलाई 2023 को तीसरी निर्यात तैयार सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान का SI मात्रक है। तो तापमान का SI इकाई है। तापमान का SI इकाई है तो आपका हो जाएगा केल्विन हो जाएगा आपका। आप यहाँ देख लीजिए तापमान की SI इकाई केल्विन है, क्योंकि तापमान के लिए दो बिंदु निश्चित किया गया है, क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने, सेल्सियस पैमाने, केल्विन पैमाने और सारा है, तो आपको देख लीजिएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल
लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपका मणिपुर में अवस्थित है, आपका मणिपुर में अवस्थित है। और कुछ डिस्कस में है, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुफुदी कहते हैं। फुफुदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है? तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो दी जाती है आपको फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त निगम द्वारा दिया जाता है। जो कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग दाएं हस्त के निगम द्वारा प्रतिपादित की जाती है। और सारा दिया हुआ है दोस्तों, लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो मनरेगा 2006 में लागू किया गया था। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के ज़िले बांदलापल्ली गांव से हुई थी। पूर्व में इसका नाम नरेगा था। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, फिर से एक इंग्लिश में क्वेश्चन है दोस्तों। इसका कोसेस द करेक्ट पॉइंट्स ओपेंट्स कोसेस द करेक्ट ओपेंट्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा he is collect the पेरीमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आँख और उसके रोगों से प्रतिबंधित चिकित्साशास्त्री की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है, जो कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्साशास्त्र की शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। और सारा डिस्कस दे रखा है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है, जो कि ये ख़त्म नहीं हो सकता है। इसका खनिज पदार्थ ख़त्म नहीं हो सकता है, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांशतः खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको उड़ीसा में है। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपके उड़ीसा में है, जो कि इसका डिस्कस है। कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपतली माला पहाड़ी पर बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र क्योंझाड़, सुंदरगढ़ और कालीझाड़। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी।
औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 30 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातःकाल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यह दौलताबाद में स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया था और उस दिन प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहान मकबरे में चहार दीवानी के अंदर दफनाया गया था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? कि आपका जो मूल्य को घोषणा करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा करती है। सरकार फसलों की न्यूनतम समर्थन MSP की घोषणा करती है। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लगभग कृषि लागत मूल्य आयोग कैस्पेप की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2 बार तय की जाती है। यह किसानों को उनके दायित्वों के लिए गारंटीकृत है। निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक साथ सुरक्षा जल में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल के अणुओं की अपधाराज्ञ झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो ये आपका कहलाती है परासरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणुओं को अर्धपरागीय झील द्वारा गति परासरण कहलाती है। जो कि परासरण की प्रक्रिया में जल में विलायक के अणुओं अर्धपरागीय की झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सूदो सने को मर्गा जहाँ नेक स्नायप पांका नहीं है पंक्तियों में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो रेखांकित शब्द का अर्थ है आपका तकनीकी भी चतुराई। उसके बाद आपका अति सूदो सने को मार्गा जहाँ नेक स्नायप बांक नहीं पंक्ति के रेखांकित शब्द के नेक स्नायप का अर्थ निम्न होता है। नेक तकनीकी, थोड़ा कम अल्फ, स्नायप चतुराई। उसके बाद है फिर से दिया है कोशिश द करेक्ट ओपेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेड। रिचेड बाय नो इसका हेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलाइबर पुल डैश पर स्थित है। तो कोलाइबर पुल आपका जो है सोन नदी पर स्थित है। कोलाइबर पुल कहाँ स्थित है? तो आपको सोन नदी पर स्थित है। कोलाइबर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1956 ईस्वी में तथा परिचालन 1862 में शुरू हुआ था। यह पटना
तथा भोजपुर के बीच सड़क या रेल मार्ग है जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो आपका जो बेंगलोर का कप्तान था फाफ टू प्लेसिस। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान फाफ टू प्लेसिस था। 12 मार्च 2022 को पूर्वी RCB कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि यह फाफ टू प्लेसिस को कमान सौंपेंगे तो RBC के नए कप्तान होंगे। फाफ टू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 IPL का 16वां संस्करण था। इसके विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स 5वां बार था, जो कि उप विजेता गुजरात टाइटंस था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो आपका जो थीम था फॉर्म एग्रीमेंट एवं टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी है, जो कि डिस्कस है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी के समझौते से कार्रवाई तब तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण था। 22 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये आपका आरंभ जो किया था ये सारनाथ से किया था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो ये आपको सारनाथ से आरंभ किया था, जो कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा गांधी बुद्ध पुरुबेला वर्तमान में बोधगया से सारनाथ आए हैं। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासी को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था ज्ञान बिंदु का दरोगा वाला सेट, जो कि आज फर्स्ट स्टार्ट हो गया है। तो आपको लमसम समझ लीजिए को एक डेली आपको एक सेट मिलेगा। डेली आपको एक सेट आपको 6 से 7 यानी 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसीलिए हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे और वीडियो को देख सके। इसीलिए वीडियो देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।